नमस्कार, मैं हूं ममता और आप देख रहे हैं सिनेमा इस हफ्ते, जिसमें आज हम बात करेंगे शुक्रवार को रिलीज विशाल भारद्वाज की फिल्म मटरों के बिजली का मंडोला की। साथ ही साथ करवाएंगे आपकी मुलाकात युवा अभिनेता द्वीप मिथुन से, याद करेंगे फिल्म निर्देशक शक्ति सामंत को भी और देखेंगे कि क्या कुछ चल रहा है फिल्मी नगरी मुंबई में। लेकिन सबसे पहले प्रीकैप। वैसे तू है कौन? कुत्ता हूँ। इट्स ए कॉमेडी और मैंने पहली बार इस जॉनर में काम किया है एंड आई होप पीपल लाइक इट। ये असेंबल्ड कास्ट फिल्म है और मेरा जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर का नाम है शांतनु, जो सेकंड हाफ में आता है। तो ये था प्रीकैप और अब बात करते हैं एक ऐसे युवा अभिनेता की जो अभी करियर के शुरुआती दौर में ही हैं और आते ही उन्हें मिल गई हैं 2 फिल्में। द्वीप मिथुन बचपन से ही अभिनेता बनना चाहते थे, लिहाजा शिक्षा पूरी करने के बाद एक्टिंग डिप्लोमा करने के लिए FTII पुणे चले गए। मिथुन अभी तक 2 फिल्में कर चुके हैं, एक बांग्ला में और दूसरी हिंदी में। हिंदी फिल्म फ्रॉम सिडनी विद लव में मिथुन की क्या भूमिका थी? ये असेंबल्ड कास्ट फिल्म है और मेरा जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर का नाम है शांतनु, जो सेकंड हाफ में आता है। और कैरेक्टर जो है उसका अपीयरेंस फर्स्ट लुक में ऐसा है कि वो गुंडा है, बट जैसे जैसे अब कहानी आगे बढ़ती जाती है तो पता चलता है कि वो एक लड़की के प्यार में है और कैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है प्यार में, कैसे वो चेंज होता है। और सेकंड हाफ जो है कहानी जो है वो शांतनु के कंधे पर ही चढ़कर आगे बढ़ती है, आप कह सकते हैं। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर और गुंडा तो होता ही है अपीयरेंस से, लेकिन बहुत स्वीट और बहुत भोला भाला होता है। फ्रॉम सिडनी विद लव के निर्देशक के साथ ट्यूनिंग कैसी रही? डायरेक्टर यानी प्रतीक जो है वो मेरी ही एज के हैं, बहुत यंग हैं और हम लोगों के बीच कभी भी डायरेक्टर एक्टर वाला कोई सीन ही नहीं रहा। एकदम फ्रेंडली था, पूरा माहौल फ्रेंडली था और कभी भी उन्होंने ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि मैं डायरेक्टर हूँ तुम एक्टर हो, नए एक्टर हो, ऐसा कभी भी एहसास नहीं होने दिया। बहुत फ्रेंडली था, कोई भी सिचुएशन जब समझाते थे तो बहुत फ्रेंडली, जैसे हम लोग यार दोस्त बात करते हैं उस तरह से समझाते थे। FTII की ट्रेनिंग ने आपको क्या सिखाया? FTI में जब हम लोग गए तो सबसे पहले हम लोगों को एक ही बात बताई गई, सिखाई गई कि आपको एक्टिंग नहीं करनी है। तो हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते थे कि हम लोग आए तो एक्टिंग सीखने हैं और हमको बताया जा रहा है कि एक्टिंग नहीं करनी है। लेकिन फंडा यही था कि आप जितना एक्टिंग नहीं करेंगे उतना नेचुरल रहेंगे। और अभी के फिल्मों का जो आप कह सकते हैं एक मांग है अभी की फिल्मों की, वो यही है कि आप जितना नेचुरल रहेंगे उतना ही बेहतर है, एक्टिंग ना लगे। तो इन 2.5 सालों में FTI में मैंने यही सीखा कि कितना एक्टिंग नहीं करना है। FTI की ट्रेनिंग के बारे में हमने बहुत सुना है, ये ट्रेनिंग कैसी होती है? पहले 6 महीने होते हैं, उसमें आपको सिनेमा के हर एस्पेक्ट सिखाए जाते हैं। जैसे आप डायरेक्शन, एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं पहले 6 महीने। उन 6 महीनों में आपको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है। आपको कब उठना है, क्या खाना है, कुछ मतलब फुर्सत ही नहीं रहती है। सुबह 5 बजे से कैमरा प्रैक्टिकल शुरू हो जाता है, क्योंकि लाइट, आपको पता है लाइट, नेचुरल लाइट सुबह 5 बजे के, उसमें कैसे फोटोग्राफी होगी। तो कैमरा प्रैक्टिकल में, एडिटिंग में तो टाइम ही नहीं रहता था हम लोगों की। ऐसे एक के बाद एक क्लासेस चलती रहती थी। और एज एन एक्टर हम लोग अपनी बॉडी पे भी काम करते थे हम लोग। चोखेर पानी आपकी पहली बांग्ला फिल्म है, पहली फिल्म के अनुभव कैसे रहे? मेरी पहली बंगाली फिल्म, या कहें कि मेरे करियर की पहली फिल्म जो थी वो बंगाली फिल्म। ये फिल्म का नाम है चोखेर पानी। ये नंदीग्राम इंसिडेंट पे बेस्ड है और रियल फैक्ट्स पे बेस्ड है।
इस फिल्म के डायरेक्टर हैं श्यामल कर्मकर, जो ओए लकी लकी ओए के एडिटर हैं। और फिल्म जैसे कि मैंने बताया रियल इंसिडेंट्स पे बेस है, और मेरा कैरेक्टर जो है वो भी एक रियल कैरेक्टर है। मेरे कैरेक्टर का नाम है मेघनाथ, और कैसे मेघनाथ जो है हालातों में फंसकर हारमात कैंप में चला जाता है, और गांव वालों की तरफ उसका दिल तो रहता है गांव वालों की तरफ, लेकिन हारमात कैंप की तरफ चला जाता है। लेकिन वो कुछ इन्फॉर्मेशन जो होता है वो लाकर गांव वालों को देता है, लेकिन उसकी प्रेग्नेंट वाइफ जो होती है वो हारमात कैंप में ही रह जाती है। और कैसे फिर हरमत कैंप का जो लीडर होता है, यानी फिल्म में जो एक नेगेटिव कैरेक्टर है, उसको पता चल जाता है, और कैसे अत्याचार होते हैं उसकी बीवी पर, और लास्ट में वो लोग उसकी बीवी और वो एकदम सामने होते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मिल पाते। FTII पुणे के छात्र होने के बावजूद आप हिंदी सिनेमा की तरफ क्यों नहीं गए? क्या वजह थी कि बांग्ला सिनेमा की तरफ मुड़े? मैंने 2010 में अपना ग्रेजुएशन जो है FTI से किया, पास आउट हुआ, और उसके बाद मैं थ्रू सोशल नेटवर्क कोलकाता फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ा जुड़ा हुआ था। तो जब मेरी FTI में डिप्लोमा फिल्म शूट हो रही थी, तभी मेरे पास एक काम के लिए ऑफ़र आया था। तो मुझे लगा कि वो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। इस सिलसिले में मैंने जैसे ही अपनी फ़िल्म ख़त्म की, उसके बाद मैं कोलकाता गया। कुछ कारणों से वो प्रोजेक्ट जो है वो शुरू नहीं हुआ, और चूँकि मैं कोलकाता में था, और फिर मैं श्यामल कर्मकर से मिला, उन फिल्म की बात चल रही थी, तो एक तरह से लकीली मुझे काम मिल गया बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो ऐसा नहीं है, और अभी फिल्मों का कुछ वैसा नहीं है कि रीजनल सिनेमा आगे नहीं बढ़ रही हैं। हर तरह की फिल्में जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते होगी फिर मुलाकात। 18 जनवरी को रिलीज हो रही है सुधीर मिश्रा की फिल्म इनकार, जिसके मुख्य सितारे हैं अर्जुन रामपाल और चित्रांगदा सिंह।